Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on perception. What is perception? Perception क्या है, हम किस तरह परसीव करते हैं चीज़ों को या किस तरह लोग हमें परसीव करते हैं. Content of this video is that definition of perception, example of perception, origin of perception के perception का origin क्या था, perception कहाँ से introduce हुआ, कब introduce हुआ, types of perception, factors which affect on perception, elements of perception and the process of perception. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन कि परसेप्शन होता क्या है. द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, relationships and events by means of the senses which include such activities as recognizing, observing and discriminating. परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों से अवेयर होते हैं, ऑब्जेक्ट से, रिलेशनशिप से, और हम अपनी सेंसेस के ज़रिए सेंसेस को यूज़ करते हुए. अब हमारी 5 सेंसेस जो हैं, स्मेल, टेस्ट, टच, विजन, टच, ये हमारी जो 5 सेंसेस है, देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, इन सेंसेस के ज़रिए हम जो है ना परसीव करते हैं. और परसीव हम करते हैं यानी कि ऑब्ज़र्व करते हैं. ऑब्ज़र्व भी हमारी विजन, देखना हमारी एक सेंस है. यानी कि बेसिकली परसेप्शन है कि हमने एक चीज़ को परसीव करना है, उससे अवेयर होना है. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है हमारे सामने, एक पेंसिल पड़ी हुई है या कोई नंबर लिखा हुआ है, तो हमने उसको अपनी सेंसेस के ज़रिए परसीव करना है, उससे अवेयर होना है कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है. जिस तरह अगर 2 पर्सन बैठे हुए हैं तो हर एक का उसको लेके अलग परसेप्शन होगी. यानी कोई सोचेगा कि ये दोनों जो हैं ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कोई कहेगा ये दोनों सिबलिंग्स हैं, कोई कहेगा ये GF एंड BF हैं. वो पर्सन 2 ही हैं लेकिन हर एक का उनको लेके परसेप्शन जो है वो अलग है. इस तरह हर एक इंसान का परसेप्शन जो होता है वो अलग होता है. परसेप्शन रेफर्स टू आवर सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सेंसेस के ज़रिए हम अवेयर होते हैं. इट इज़ थ्रू दिस एक्सपीरियंस डैट वी गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट अराउंड अस. यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जैसे चीज़ें हैं, हम उनसे अवेयर होते हैं और 5 सेंसेस के ज़रिए अवेयर होते हैं. यानी कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो एक ऑब्जेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है, तो हमने अपनी सेंसेस के ज़रिए उससे अवेयर होना, उसको परसीव करना है. Perception relies on the cognitive functions we use to process information such as utilizing memory to recognize the face of a friend or detect a familiar scent. यानी कि हमारी परसेप्शन परसीव करना ये भी होता है कि अगर हमें पता है कि हमारी फ्रेंड जो है वो ये वाला सेंट यूज़ करती है या ये वाली परफ्यूम यूज़ करती है, तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम अगर वो आ रही होगी और हमें उस सेंट की खुशबू आएगी तो हम पहचान लेंगे, परसीव कर लेंगे कि ये हमारी दोस्त ही आ रही है. Example of perception. For example, upon walking into a kitchen and smelling the scent of baking cinnamon rolls, the sensation is the scent receptor detecting the odor of cinnamon, but the perception may be this smell like the bread grandma used to bake when the family gathered for holidays. अब एक पर्सन जो है वो किचन में गया, उसको वहाँ पे सिनामन यानी कि इलायची के जो रोल्स हैं वो बेकिंग रोल्स का उसको स्मेल आई है, और उसको लेकिन वो उधर दूसरी तरफ वो ये परसीव कर रहा है कि ये मेरी मदर जो है ये तब बनाती है, ग्रैंडमा तब बनाती हैं जब गैदरिंग होती है, हॉलीडे गैदरिंग. तो वो पर्सन जो है वो परसीव कर लेगा उस सेंट से कि ज़रूर हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. ओरिजिन ऑफ परसेप्शन. द वर्ड परसेप्शन कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड percipio meaning receiving, collecting, action of taking possession, apprehension with the mind or senses. यानी कि सेंसेस के ज़रिए जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना, उसको परसेप्शन कहते हैं, और ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है. अब हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन कि परसेप्शन की कितनी टाइप्स हैं. द वास्ट टॉपिक ऑफ परसेप्शन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू विजुअल परसेप्शन. विजुअल क्या होता है? विजन, यानी कि देखने वाला, यानी कि जो चीज़ें हम देख के, यहाँ पे पहले मैंने बताया कि इसके अंदर हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो यूज़ होंगी. 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हमने जो है अपना एक अवेयर होना है ऑब्जेक्ट से और अपने अराउंड इन्वायरमेंट चीज़ों से. अब विजुअल परसेप्शन जो है इसके अंदर हमने देख के अपनी विजन सेंस जो है उसको यूज़ करना है और चीज़ों को हमने परसीव करना है. ऑडिटरी जो होता है वो सुनने से रिलेटेड होता है, हमने सुन के किसी चीज़ को परसीव करना है. ऑल्फैक्टरी, हैप्टिक,
अल्फैक्टरी होता है जो स्मेल से रिलेटेड होता है, यानी कि सूंघना जो होता है, जैसे कि हम अगर किसी चीज़ को सूंघें और वो हमें अच्छी ना हम उसे परसीव करें, अगर जिस तरह कोई खाना ख़राब हो जाता है तो हम वो परसेप्शन बना लेंगे कि ये ख़राब है तो हम फिर उसको नहीं खाएंगे। या जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस की है कि पर्सन वो जो उसको बेकिंग रोल्स की खुशबू आई है तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मेरी ग्रैंड माँ तब बनाती है जब इधर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गेस्ट मेरे उसके फैमिली गैदरिंग होती है, तो वो फिर सूंघने से उसने ये अंदाज़ा लगाया। हैप्टिक परसेप्शन, हैप्टिक कहते हैं टच को, किसी चीज़ को टच करके परसीव करना। जिस तरह अगर हम कोई फोम है, फोम वाला कोई गद्दा है तो हम उसको परसीव करेंगे टच करके, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। एंड गस्टेटरी टेस्ट परसेप्शन, जो हमने टेस्ट करके, जिस तरह अगर हम कोई खाना वगैरह तो उसको हम टेस्ट करेंगे और फिर उसको परसीव करेंगे कि इसका टेस्ट इस तरह का है। अब हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जो कि है फैक्टर ऑफ परसेप्शन, कि कौन से फैक्टर हैं जो परसेप्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर डैट में इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द परसीवर वाइल द 3 मेजर वन इंक्लूड, उनमें से 3 जो हैं वो ज़्यादा मेजर हैं। मोटिवेशनल स्टेट, मोटिवेशन जो है वो जो है इफ़ेक्ट करती है परसीव करने में चीज़ों में। अगर कोई पर्सन हमें मोटिवेट करेगा और हमें अच्छाई की तरफ मोटिवेट करेगा कि हम नेगेटिव थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम अच्छी तरह से उस चीज़ को पॉजिटिव जो है ना हम वो उसको परसीव करेंगे। ये होती है मोटिवेशन की वजह से। इमोशनल स्टेट जो है, हमारी जो इमोशंस हैं, जो कि इमोशंस है सैड, हैप्पी, जो बेसिक हमारे इमोशन है, हंसना, रोना, दुख महसूस करना, हैरान होना, ये सारे परसेप्शन, ये जो है हमारे इमोशन है, इनका हमारी परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि अगर हम अच्छे मूड के अंदर हैं, हम हैप्पी मूड के अंदर हैं, तो हम हर चीज़ को, यानी अगर हमारा आज मूड अच्छा है तो हम बाकी सारी चीज़ों को अच्छा परसीव करेंगे। और अगर मूड बुरा है, हमारा दिल नहीं कर रहा हम किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लें, तो हम फिर जिस चीज़ को भी परसीव करेंगे वो हमें नेगेटिव ही नज़र आएगी। एंड द थर्ड वन फैक्टर इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो कि हमारा पहला गुजर चुका है, जो हमारे साथ पहले हो चुका है, उसकी बेस के ऊपर जो हम डिसीजन लेते हैं वो या परसीव करते हैं वो आ जाएगा एक्सपीरियंस वाला फैक्टर। यानी कि अगर हमारा एक एक्सपीरियंस किसी शख्स के साथ बुरा रह चुका है तो फर्दर हम जब उसको परसीव करेंगे या जब हम उसका नाम सुनेंगे तो हमारे माइंड में ये होगा कि वो शख्स अच्छा नहीं है। और अगर हमारा किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, यानी कि अगर हमने कोई किसी के साथ मीटिंग की है या कोई डील डन की है और हमारा उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट फर्दर भी अच्छा परसीव करेंगे, गुड परसेप्शन बनाएंगे। All of these factors, especially the first two, greatly contribute to how a person perceive a situation. ये तीनों जो है मोटिवेशनल स्टेट, इमोशनल एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों जो है ये परसेप्शन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन इन तीनों में से जो पहले दो हैं, जो मोटिवेशनल और इमोशनल है, ये ज़्यादा जो है ना परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। ये इधर एक फिगर है जिसमें मैं बता रहे हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें परसेप्शन के बारे में बताया कि वहाँ कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इधर ये एक मनी की हमें मनी की पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो मनी है इस तरह पर्सन को मोटिवेट किया जा रहा है और इस तरह उसकी गुड परसेप्शन बना रही है। इस तरह डिफरेंट फैक्टर हैं, जिस तरह के पहले डिस्कस किया, मोटिवेशनल स्टेट, एक्सपीरियंस और इमोशनल जो होते हैं ये हमारे फैक्टर्स होते हैं और ये परसेप्शन के ऊपर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करने लगे एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। वो कौन से एलिमेंट है जो परसेप्शन के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। ये दो एलिमेंट है बेसिकली, एक सेंसेशन एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। सेंसेशन, द इमीडिएट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसिटिव ऑर्गन टू स्टिमुलाई। अ स्टिमुलाई इज एनी यूनिट ऑफ इनपुट टू एनी ऑफ द सेंसेस। यानी कि सेंसेशन वो है कि जो हम अपने सेंसेस जो हैं वो हमारी स्टिमुलाई के ऊपर अपना रिस्पॉन्स शो करें। जो हमारी 5 बेसिक सेंसेस हैं वो जो हमारा कोई स्टिमुलस मिल रहा है उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स शो करें तो उसको सेंसेशन कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ द लोवेस्ट लेवल एट विच एन इंडिविजुअल कैन एक्सपीरियंस अ सेंसेशन। ये जब हम सेंसेस किसी चीज़ को फील करने का जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, जहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को फील करना, उस लेवल को एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समथिंग और नथिंग। ये एक डिफरेंस पॉइंट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि ये एक जो होता है ये मिनिमम लेवल होता है, ये मिनिमम लेवल का थ्रेशोल्ड होता है जिसमें हमें भी सेंसेस जो होती हैं, सेंसेशन हमें फील होना शुरू होती है। और ये डिफरेंस करता है कि पहले कुछ भी नहीं था और अब कुछ है, समथिंग हैपन।
यानी कि पहले कुछ भी नहीं था और अब कुछ है। यानी कि अगर कोई करंट भी अगर एक पर्सन को लगने लगा तो पहले वो एक नॉर्मल सिचुएशन में है, और जब अभी करंट लगने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब अभी मिनिमम लेवल है, लोएस्ट लेवल है, उसको थ्रेशोल्ड पॉइंट कहते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। और परसेप्शन जो होती है वो हर एक पर्सन की अलग-अलग होती है। किसी भी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि दो लोग या इतने ज़्यादा जो पूरे इंडिविजुअल पूरी सोसाइटी है वो एक जैसी चीज़ को परसीव करे। हर एक पर्सन का परसेप्शन अलग-अलग होता है, हर एक चीज़ को अपने विजन से देखता है, अलग हर एक चीज़ जो होती है वो उससे परसेप्शन होती है। यानी कि अगर एक डिजिट पड़ा हुआ है और दो पर्सन खड़े हैं, एक जो है वो एंड पे खड़ा है, एक स्टार्टिंग पे खड़ा है, यानी एक फ्रंट पे एक बैक पे है और दरमियान में डिजिट है। अब जो इधर जो फ्रंट पे खड़ा है वो पर्सन देख रहा है, उसको वो डिजिट जो है वो 9 नज़र आ रहा है, और जो उधर लास्ट पे बैक पे खड़ा है उसको वो डिजिट 6 नज़र आ रहा है। तो वो दोनों आपस में बहस नहीं कर सकते। अब वो कहेंगे, एक कहेगा कि ये 6 है, दूसरा कहेगा ये 9 है, लेकिन वो दोनों ही गलत नहीं है। डिजिट वो एक ही है, लेकिन दोनों की परसेप्शन अलग-अलग है, उनका जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज है, दोनों की पोजीशन अलग-अलग है। ये था हमारा परसेप्शन का टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग।